जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव का जीवन 12वें वर्ष से 15वें वर्ष तक इलाहाबाद में रहना। कानपुर को छोड़कर स्वामी जी चले तो इलाहाबाद पहुँचे। वहाँ एक जगह त्रिवेणी के पास ठहरे। उनके मन में परमात्मा को पाने की तीव्र ललक थी। उनके मन में परमात्मा को पाने की तीव्र ललक थी, लेकिन स्वामी जी इतनी स्वाभिमानी थे कि किसी के ऊपर भार बनकर नहीं रहना चाहते थे। अपने भोजन और कपड़ा का बंदोबस्त स्वयं ही करना चाहते थे, इसलिए वे कुछ न कुछ काम कर लेते थे और अपने भोजन वस्त्र का इंतजाम कर लेते रहे। स्वामी जी ने एक दिन ऐसा बताया था कि उन्होंने कुछ पैसे से बटन खरीदा और उसको बेचा और उससे जो उचित मुनाफा हुआ उससे उन्होंने अपने भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोचा कि भोजन के व्यवस्था के लिए उनको कोई काम सीखना चाहिए। फिर इसके लिए उन्होंने वहाँ चल रहे एक कारपेंट्री स्कूल में नाम लिखवा लिया और 2 वर्ष तक कारपेंट्री बढ़ईगिरी का काम सीखा। इसके अलावा 6 महीने इन्होंने एक जगह सिलाई करने का भी काम सीखा। इस तरह से वे इलाहाबाद में बढ़ईगिरी और सिलाई का काम सीखते भी रहे और परमात्मा की खोज में लोगों से मिलते जुलते भी रहे। त्रिवेणी पर ही एक मंदिर था, उसमें ये बैठकर परमात्मा के खोज में रहते थे। उस मंदिर के पास में ही एक सरकारी दफ्तर था। उस दफ्तर का एक अधिकारी उस मंदिर में आया करता था और वह ऐसा देखता था कि यह बच्चा यहाँ बहुत रोता है। स्वामी जी ने स्वयं भी बताया है कि जब मैं इलाहाबाद में था, मेरी उम्र 12 वर्ष की थी, तो एक मंदिर में बैठकर भगवान की याद में रोता था। यहाँ पर एक बड़ा दफ्तर था, उसका कोई अफसर था। वह यहाँ आए करे तो मुझे देखे कि यह तो बहुत रोता है। स्वामी जी ने सत्संग दिनांक 25/8/1978 को भी अपने इलाहाबाद में होने के समय की स्थिति को ऐसा बताया है कि मैं पहले जब इलाहाबाद आया हुआ था तो यह सब स्थान खेतियों का था। तब यहाँ कुछ नहीं था, सब जंगल ही जंगल था। सयार बोला करते थे। आर्य समाज में यदोपवीत संस्कार परमात्मा की खोज में स्वामी जी आर्य समाज मंदिर में गए। वहाँ जाने पर आर्य पुरोहित ने इनका पहले यदोपवीत संस्कार किया। मैंने देखा कि उन आचार्य की मर्यादा को धारण करते हुए स्वामी जी ने अपने शरीर पर हमेशा जनेऊ धारण किए रहे, कभी जनेऊ को उतारा नहीं। परमात्मा को पाने के लिए आर्य समाज में जैसा बताया गया वैसा सब स्वामी जी ने किया। वेदानुकूल क्रियाक्रम, हवन जाप, उपासना संध्या आदि सब कार्य लगन से करने के बाद भी
जब परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ तो वहाँ से निराश होकर आर्य समाज को छोड़कर चल दिए। यह बात स्वामी जी महाराज ने स्वयं अपने श्रीमुख से बतलाया था। विंध्याचल में ईश्वर की खोज। ईश्वर की खोज में स्वामी जी विंध्याचल गए। वहाँ माता विंध्यावासिनी देवी के मंदिर में गए तो वहाँ का दृश्य देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। विंध्याचल क्षेत्र में उनको ईश्वर को पाने का कोई सही रास्ता नहीं बताया। वहाँ से निराश होकर लौटे। इस संदर्भ में आजमगढ़ में दिनांक 24/4/1958 को सत्संग में स्वामी जी ने ऐसा बताया कि मैं एक बार विंध्याचल गया था। वहाँ मैंने देखा कि एक बकरी के बच्चे को दोनों कान एक आदमी पकड़े हुए था और दोनों पिछली टांगें एक व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति चंदन टीका लगाए हाथ में एक खड्ग लिए खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि भाई मातेश्वरी के स्थान पर ऐसी बलिदान किया जा रहा है, भला आप बताएं कि मातेश्वरी माँ जिसका हृदय अत्यंत कोमल है, जगत के सभी जीव जिसके बच्चे हैं, वह इतना निर्दयी कैसे हो सकती है। हाँ, अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए माँ की ओट में प्रसाद का बहाना करके हम अपना मजा लेते हैं। इसकी ओट में रहकर हम शिकार करते हैं और माँ को कलंकित करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे गुरु को छोड़ दो। हरिहर क्षेत्र सोनपुर में भ्रमण। बिहार प्रांत के सोनपुर में हरिहर क्षेत्र का विश्व प्रसिद्ध मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रति वर्ष 1 महीने के लिए लगता है। नारायणी गंडक नदी के तट पर गंगा नदी के संगम का यह क्षेत्र हरिहर क्षेत्र नाम से विख्यात है। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर गजग्रह की घटना घटी थी। इस अवसर पर भारत के अनेक साधु महात्मा यहाँ आते हैं और मेले भरे रहते हैं। स्वामी जी परमात्मा की खोज में हरिहर क्षेत्र में गए और वहाँ के अनेक साधु महात्माओं से मिले। परमात्मा को पाने का रास्ता पूछते रहे, लेकिन किसी भी महात्मा से यहाँ उनको ईश्वर को पाने का सही जानकारी नहीं मिली। अत्यंत निराशा ही मिली। उन दिनों स्वामी जी की भेंट बच्चा बाबू से हुई, जो वहाँ के जहाज घाट के ठेकेदार थे। उनकी वहाँ पानी की जहाज स्टीमर चलती थी। स्वामी जी उन्हीं के घर पर ठहरे और कुछ दिन वहीं रहकर परमात्मा की खोज हरिहर क्षेत्र में करते रहे। बच्चा बाबू और उनका परिवार स्वामी जी का सुंदर रूप, किशोरा व्यवस्था और ईश्वर के प्रति उनकी अटूट जिज्ञासा को देखकर चकित रहे और वे इनकी अच्छी भावना से सेवा करते रहे। स्वामी जी के रहने एवं भोजन की व्यवस्था उन्होंने अपनी कोठी पर रखा। स्वामी जी को जब हरिहर क्षेत्र से भी निराशा मिली तो
वे उस स्थान को भी छोड़कर इलाहाबाद वापस आ गए। यह बात स्वामी जी महाराज ने कुछ सत्संगियों से उस समय बताया था जब वे सन 1971 ईस्वी में सोनपुर से दिल्ली तक की 1500 मील की साइकिल यात्रा निकलवाने की तैयारी में सोनपुर में रेलवे कॉलोनी में पहले भुवनेश्वर प्रसाद गार्ड के क्वार्टर पर और बाद में रेलवे ग्राउंड में बनाए गए पंडाल में रुके थे। उस समय स्वामी जी के साथ ही रहने का मुझको मौका मिला हुआ था। उस समय स्वामी जी कुछ सत्संगी भाइयों के साथ बच्चा बाबू के कोठी पर उनसे मिलने के लिए गए थे। बच्चा बाबू स्वामी जी को देखकर आश्चर्य में थे, लेकिन वे तब के किशोर बालक और अब इस युवावस्था में साधु वेश में महान संत को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। स्वामी जी ने प्रेमियों से कई बार यह कहा कि देखो, मैं पहले इनके बच्चा बाबू कोठी पर रहता था। बच्चा बाबू चाहते रहे कि स्वामी जी उनके कोठी में रहे, लेकिन स्वामी जी ने उनको अपना प्रोग्राम बताया, इनको सत्संग में आने के लिए कहा और कुछ देर रुकने के बाद बच्चा बाबू के परिवारजनों से मिल मिलाकर फिर वापस रेलवे कॉलोनी में जहां रुके हुए थे प्रेमियों के साथ चले आए। कलकत्ता बंगाल में भ्रमण। राजस्थान के एक व्यक्ति स्वामी जी से इलाहाबाद में मिले थे। उनका व्यापार कलकत्ता में था और वे यहीं रहते थे। उन्होंने स्वामी जी को अपने यहाँ कलकत्ता लिवा जाना चाहा। उनके आग्रह पर स्वामी जी बंगाल में गए और कलकत्ता में उनके यहाँ ठहरे। बंगाल में भी स्वामी जी वहाँ के अनेक महात्माओं, साधकों, योगियों से मिले थे, परंतु परमात्मा को पाने का सच्चा रास्ता किसी ने नहीं बताया। कुछ दिन बाद स्वामी जी वहाँ से वापस आ गए। सीताराम निषाद के यहाँ रहना। एक दिन प्रयाग संगम पर टेंट और नाव के ठेकेदार श्री सीताराम निषाद से स्वामी जी की भेंट हुई, बातचीत हुआ। फिर स्वामी जी अब सीताराम निषाद के बच्चों को पढ़ाने लगे और उनके घर का काम भी कुछ कर देते रहे। साथ ही उनके टेंट आदि के मरम्मत आदि के काम में भी हाथ बटा देते रहे। स्वामी जी बढ़ईगिरी और सिलाई सीख लिए थे, मेहनती थे ही। अब सीताराम निषाद के आग्रह से उनके घर पर ही, जो दारागंज में कच्ची सड़क फुलवरिया रोड पर है, रहने लगे। स्वामी जी आदर से सीताराम निषाद को बाबूजी कहते थे और उनकी पत्नी को माताजी कहते थे। वहीं रहकर स्वामी जी प्रयाग में अनेक साधु महात्माओं से मिलते रहते थे और परमात्मा को पाने का रास्ता पूछते रहते थे। सीताराम निषाद के घर पर स्वामी जी को जो भोजन मिलता उसको वे खुशी से पाते रहे और कभी कोई शिकायत नहीं करते थे। वे लोग किशोरावस्था के
स्वामी जी के व्यवहार और सेवा से संतुष्ट थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि किसी बात से सीताराम निषाद ने स्वामी जी को क्रोधवश बेगुनाह एक थप्पड़ मार दिया। उनके इस व्यवहार से स्वामी जी को बहुत दुख पहुंचा कि इनके घर पर, इनके घर के कामों में मेहनत से सेवा करते हैं, इनके बच्चों को भी पढ़ाते हैं, जिसके एवज में ये केवल खाना खिला देते हैं, फिर भी थप्पड़ मार दिया। तो स्वामी जी तुरंत उनका घर छोड़कर चल दिए और लौटकर फिर वहाँ नहीं गए। सीताराम निषाद के घर पर स्वामी जी थोड़े समय, लगभग 1-1.5 महीने ही रहे। स्वामी जी अब त्रिवेणी बांध पर ही रहने लगे और जो भी महात्मा अच्छा दिखाई देता उनसे परमात्मा के दर्शन करने की बात पूछते, लेकिन किसी से कुछ नहीं मिला। बाबा जय गुरुदेव स्वामी जी महाराज जब इलाहाबाद में सत्संग करने जाते रहे तो कभी कभी सीताराम निषाद के घर पर जाते रहे। स्वामी जी के साथ में 2 बार सीताराम निषाद जी के घर पर जाने का मौका मुझे भी मिला था। मैंने देखा कि सीताराम निषाद राजनैतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी में थे। स्वामी जी सीताराम निषाद और उनकी पत्नी को बाबूजी और माताजी ही संबोधित करते रहे। अब सीताराम निषाद के वे बच्चे बड़े हो गए थे जिनको बचपन में स्वामी जी ने पढ़ाया था। सीताराम निषाद को मैंने देखा कि वे स्वामी जी को जय गुरुदेव बाबा के रूप में इतना महान देखकर गौरवान्वित हो रहे थे। आखिरी बार स्वामी जी के साथ मैं गया तो दिनांक 11 अगस्त 1970 ईस्वी को त्रिवेणी बांध पर स्वामी जी ने कई महात्माओं को देखते हुए दारागंज में सीताराम निषाद के घर गए थे। दोपहर का समय था। स्वामी जी के साथ हम 4-5 सत्संगी भाई थे। उस मोहल्ले के निवासी श्री जटाशंकर लाल श्रीवास्तव भी थे और केदारनाथ बलवा घाट वाले भी थे। तो देखा कि जाते ही सीताराम निषाद और उनकी पत्नी ने स्वामी जी का बहुत ही भाव से स्वागत किया। स्वामी जी को एक बैठक में लिवा जाकर बैठाए और फिर सीताराम निषाद जी बाहर हम लोगों के पास आए और अपने घर के अहाते में ही दिखाने लगे कि देखिए कितना ये बदल गए हैं। ये यहाँ इस जगह बैठते रहे, यहाँ यह काम करते रहे और इस पेड़ के नीचे अक्सर बैठते थे छाए में। फिर जल्दी ही स्वामी जी निकलकर हम लोगों के पास आ गए और बोले कि चलो गाड़ी में बैठो, और हम लोग स्वामी जी के साथ 12 बंगलिया के लिए वहाँ से चल दिए। तब स्वामी जी ने कहा कि देखा, कुछ दिनों के बाद में उन सब जगहों पर भक्तों से ये भेंट पूजा चढ़वाने लगेंगे। और स्वामी जी मुस्कुराने लगे।